डब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने देश में अल्कोहल और ड्रग्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे इस्तेमाल करने वाले को ये तक पता नहीं होता है कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे और हमारे पर कौन कौन सी मुसीबत आएंगी, इनको ये तक पता नहीं होता है और लगातार नशा करते जाते हैं। बाद में ये होता है कि 35 से 40 और 45 साल की एज के बाद से इन्हें तरह तरह की बीमारियाँ होती है। किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी को लीवर प्रॉब्लम होती है, किसी को कैंसर होती है और सांस में प्रॉब्लम होगी और भी तरह तरह की बीमारियां होंगी जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम हमें अफसोस होगी कि काश हम गलत रास्ते पर नहीं चले होते तो हमारा काफ़ी पैसा बचा होता। तो आज इसी टॉपिक पे समझने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ कि इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स लेने से कौन कौन से इफेक्ट्स हैं और कौन कौन सी बीमारियां होंगी और इससे कैसे बचा जा सके। तो इसमें पूरे डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र का कहना है कि 10 से 17 साल वाले लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा यूथ शराब और नशीली पदार्थ के आदी हैं। मिनिस्ट्री डेटा के अनुसार 18 से 75 साल वाले लगभग 15 करोड़ से अबव लोग क्या हैं, शराब के आदी हैं और 2.90 भांग के भी आदी हैं। एक रिपोर्ट में ये आता है कि 1.48 करोड़ यूथ 10 से 17 साल के हैं जो अल्कोहल और ड्रग्स के आदी हैं। ये डाटा रिलीज जो हुआ यूनियन सोशल जस्टिस के द्वारा हुआ और 40 लाख से अबव यूथ ओपियोइड नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं, इन्हें बेवकूफ़ कहा जाए या फिर नादान कहा जाए। ये क्या करते हैं कि मार्कर, ग्लू, स्प्रे पेंट और भी बहुत सारे लिक्विड को नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसे सूंघते हैं जिसके वजह से उनको नशा होती है। तो ये बच्चे कौन से वे पे जा रहे हैं समझ से बाहर है। और तो और ये क्या करते हैं, कॉफ सिरप जो वायल होती है उसको पूरा एक बार में पी जाते हैं जिससे उनको क्या होती है, नशा होती है। खांसी के सिरप को ये क्या करते हैं, नशा के लिए पूरा एक बार में पी जाते हैं, 1 वायल, 2 वायल और भी बहुत सारे वायल पी जाते हैं जिसके वजह से उनको क्या होती है, नशा होती है। तो आखिर हमारे यूथ और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, यानी कि कौन सी डायरेक्शन पे जा रहे हैं समझ से बाहर है, जिसके वजह से तरह तरह के इख्तलाफ और झगड़े फसाद भी होते हैं। अगर ये नशे में होगा तो कोई भी कांड कर सकता है, कोई भी क्राइम कर सकता है, वायलेंस कर सकता है। नशा के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो भाई, रहने दो। जो डायरेक्शन चूज किए हो ना वो बहुत ही गलत है। नशा में तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी की हत्या कर सकते हो, खुद सुसाइड कर सकते हो, एक्सीडेंट कर सकते हो, वायलेंस कर सकते हो, घर में झगड़ा करोगे, किसी को भी मार दोगे और अपने घर की जो इज्जत होगी ना तुम पूरे इज्जत को बर्बाद कर दोगे। पूरे गांव, सिटी, मोहल्ले सब मतलब समाज को गंदा करके रखोगे। अगर तुम नशा ये चीज़ छोड़ दोगे ना तो इतने चीज़ें बचेंगे, वरना इतने चीज़ें क्या होंगे, बर्बाद होंगे। तुम क्या करोगे, एक्सीडेंट करोगे, या तो खुद का एक्सीडेंट कर लोगे या फिर दूसरे को भी मार सकते हो। नशा करके तुम ड्राइव करोगे तो एक तो तुम जाओगे और दूसरे को भी तुम एक्सीडेंट कर सकते हो, मार सकते हो। तो ये एक तो हत्या हो गई ना भाई। तो अगर तुम छोड़ दोगे तो इतने चीज़ों से बच सकते हो, तुम्हारी फैमिली बच सकती है, तुम बच सकते हो, तुम्हारा समाज बच सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन पे आ जाएगी अगर छोड़ दोगे तो। तुम अगर ये चीज़ें छोड़ दोगे ना तो तुम्हें फैमिली मिल जाएगी, तुम्हें बिछड़ा हुआ तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा, एक नया ज़िंदगी तुम शुरू करोगे और खुशी खुशहाल और मेंटली जो डिस्टर्ब रहोगे ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक खुशी वाली ज़िंदगी आएगी। तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अचानक से ही छोड़ दो, छोड़ने का भी बहुत सारा अभी स्टेप है। स्टेप वाइज स्टेप तुम कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। जो नशा कर रहे हो ना उसको रिड्यूस धीरे धीरे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कम करके उसके बाद से हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर ज़िंदगी सही करना है तो ये स्टेप फॉलो करना होगा। अगर नहीं करते हो तो WHO का कहना है कि तुम्हें क्या होगा, अल्कोहल से कैंसर होगा, एक्सीडेंट करोगे, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और भी तरह तरह की बीमारियां होंगी, क्राइम करोगे, फैमिली ब्रेकडाउन, सुसाइड, डोमेस्टिक और पब्लिक वायलेंस करोगे, मेंटल डिस्टर्ब रहोगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में 2.6 मिलियन यानी कि 26 लाख से ज़्यादा लोग डेथ कर गए थे। किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल के बाद यानी कि शराब के बाद भांग, गांजा, चरस, ओपियोइड भारत में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे पदार्थ हैं।
ओपियोइड का इस्तेमाल दर्द के इलाज के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता था। देखा जाए तो इंडिया में शराब के बाद से भांग, चरस, गांजा और ओपियोइड आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरा पदार्थ है। ये ओपियोइड क्या है? तो ये ओपियोइड दर्द के इलाज के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दर्द को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दर्द के इलाज के लिए लीगल हुआ, लेकिन इसको इलीगल तरीके से, यानी कि नशा के लिए अगर ओवरडोज हम लेने लगेंगे तो क्या होगा? नशा करेगा। तो इसको इलीगल तरीके से लोग नशा के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। ओपियोइड में मॉर्फिन, फेंटनाइल, ट्रामाडोल जैसी दवाइयाँ शामिल होती हैं, बट लोग इसे इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नशा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो मेडिकल हेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको ले जा करके ओवरडोज लेकर के क्या कर रहे हैं? नशा के लिए कर रहे हैं, जो इस पर रोक लगाया गया है। WHO का कहना है कि वर्ल्ड वाइड ओपियोइड 6 लाख से ज़्यादा लोग 2019 में मरे हुए थे। 25% ओवरडोज से भी मरे थे। यानी कि अगर इसका इस्तेमाल ओवरडोज किया जाए, यानी कि ओवरडोज करेंगे तो क्या होगा? नशा होगा। तो नशा होगा तो आप ओवरडोज की वजह से आपकी डेथ तक हो सकती है। जबकि मेडिकल हेल्थ के लिए ओपियोइड का इस्तेमाल 10% से भी कम किया जाता है, लेकिन अभी तो इसको नशा के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब आते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में। तो इंडिया में 2.8% ऑफ इंडियन एज, यानी कि 15 से 75 साल के लोग भांग, गांजा, चरस के आदि के हैं, यानी कि सेवन करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इंडिया में भी दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, तो इतने सारे जो स्टेट हैं, यहाँ भी हद से ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे गांजा, चरस, भांग, ये चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए, पर वीडियो में समझाने के लिए, हमारे समझाने से अगर कोई मतलब इससे छोड़ सकता है तो सबसे बेटर होगी। लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए, इसके लिए हम सॉरी, यानी कि माफ़ी चाहूँगा। लेकिन डिटेल्स के लिए समझाना पड़ रहा है कि जिससे बच्चे इससे कंट्रोल हो सके, बच्चे इससे क्या क्या मतलब हो सकते, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने से इससे डरे लोग, यानी कि इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो अब आते हैं थोड़ा बिहार के बारे में। तो बिहार में भी ड्रग्स के मामले सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो जनवरी से दिसंबर 2023 तक पटना पुलिस ने 50 ड्रग्स को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें से 110 को अरेस्ट किया गया, जिसमें स्मैक था, भांग, गांजा, अफीम एंड कॉफ सिरप और इंजेक्शन, इतने सारे, इससे भी अधिक ड्रग्स को क्या किया? जब्त किया गया। यही नशा करके लोग क्या कर रहे हैं? करप्शन, एक्सीडेंट, रेप, मर्डर, सुसाइड और भी तरह तरह के इख्तलाफ कर रहे हैं, जिससे हमारा देश क्या हो रहा है? मतलब पीछे जा रहा है। तो अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे ना, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और बहुत तरक्की करेगा। लेकिन डे टू डे ये क्या हो रहे हैं? इंक्रीज्ड हो रहे हैं। नशा को रोकने के लिए देश के कोने कोने में नशा मुक्त केंद्र खोला गया, ताकि आप वहाँ पे जा कर के नशा को क्विट कर सके, छोड़ सके और नशा दोबारा ना कर सके। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको लाइफ जीने की तरीके बताते हैं, और नशा को छोड़ने के लिए आपको बहुत तरह की मोटिवेशन और भी बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाते हैं। कहाँ पे? नशा मुक्त केंद्र पे। और भी बहुत सारी कैंपेनिंग हुई, जैसे नशा मुक्त केंद्र, से नो टू ड्रग्स, बहुत तरह के प्रचार किए गए, जिससे लोग क्या हों? इससे बचें। इसमें नशा में तो तरह तरह के लोग नशा कर रहे हैं। अब तो जैसे ये जो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल में भी लोग सिगरेट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, और भी तरह तरह की कौन कौन से मसाले लेते हैं। ये भी एक नशे में ही आ जाता है। लेकिन ये सॉफ्ट में हो गए, वो हार्ड हो गए। तो हमें तो दोनों छोड़ना चाहिए। अगर वो जो छोड़ दिया, इसको भी ना करें। और जो सिगरेट, स्मोकिंग कर रहा है और गुटखे खा रहे हैं, पान मसाले जो भी हो, इनको भी अवॉइड करनी चाहिए, कम से कम लेनी चाहिए, जिससे आपको ये सब गंदी गंदी बीमारियां ना हो। अगर इतने समझाने के बाद से भी आप ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो ड्रग्स के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस रिलेटेड लीवर कैंसर। इतने डेंजर आपको बीमारियाँ होंगी। आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। जब वक्त आएगा ना, 45 साल से अबव 60 जब जाएंगे ना, तो आपको इतने गंदी बीमारियाँ होंगी। जिसके पास अगर पैसे होंगे तो वो इलाज करा लेंगे, जिसके पास पैसे हैं ना, वो भी इलाज आज के डेट में नहीं करा पा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, अभी से छोड़ना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ बन सकती है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा, आपके घर वाले को, और पूरे समाज भी इससे झेलेगा। ये नहीं कि अगर एक समाज में, एक मोहल्ले में एक निकल जाता है ना ऐसे ड्रग्स लेने वाला, तो वो कितने को सिखाएगा? वो बंदा कैसे सीखा होता है? अपने फ्रेंड से ही सीखता है। एक बार दो बार वो क्या होगा, फ्री फोकट में जाएगा और वो ले लेगा।
लेने के बाद से उसको आदत सी लग जाएगी। जब आदत लगेगी तो वो फिर अपना पैसा खर्च करने लगेगा और ये ऐसा पागल सा हो जाएगा कि ये कुछ भी कर सकता है, घर का सारा जेवर जेवरात और पैसे मतलब कुछ भी बेच सकता है। उसको चाहिए ड्रग्स, नशा करने के लिए वो चीज़ें चाहिए। यहाँ तक कि मर्डर भी कर सकता है, 5,000 5 रुपये 10 रुपये के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या होता है कि इनकी मेंटली डिसऑर्डर इतना गंदा हो जाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे को कैसे रोका जाए? तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके, अगर ये चीज़ें कर रहा है तो उसको कौन सी बीमारियां हो सकती है तो इसको समझाया जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को देखते हुए और लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, जिससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तरह तरह की बीमारियां से वो क्या होगा, बच जाएगा, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर जो नशा करता है वो उसके घर वाले परेशान होते हैं, माँ बाप परेशान होंगे, पूरे फैमिली परेशान होगी, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले सिटी वाले जो हैं वो भी परेशान होंगे। अगर एक बंदा ड्रग्स लेता है, नशा करता है, तो वो कितनों को सिखाएगा। मिनिमम मान लेते हैं कि एक है तो 10 को तो सिखाएगा ही। अब वो 10 कितने को सिखाएगा, यानी कि एक बंदा कितने को, हज़ारों लाखों तक पहुंच जाएगा। तो अगर एक बंदा स्टॉप हो जाता है तो हज़ारों को रोक सकता है। अगर ये चीज़ खुद नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि इसको भी एक बहुत बड़ा एक मतलब दूसरे की लाइफ बचाने वाला ये भी होगा। अगर ये स्टॉप हो जाता है तो क्या होगा कि कितने को ये रोक सकता है और इसके वजह से जो होने वाले थे वो रुक सकते हैं। अगर ये कर रहा है तो कितने होंगे, और ये नहीं करेगा तो वो अगला पार्टी नहीं हो पाएगा। तो इससे कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे क्विट करेंगे, कैसे नशा से बाहर निकलेंगे, तो आपको बता देते हैं। अगर आप डेली कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे उसको रिड्यूस करिए, कम लाइए। अगर दिन भर में 5 बार नशा कर रहे हैं तो थोड़ा उसको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर करके। अगर अचानक से कर रहे हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो आप होश खो देंगे या फिर तरह तरह की बीमारियां, बेचैनी वगैरह होने लगेगी। तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि अचानक से छोड़ दो। अगर छोड़ रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके छोड़ो। अगर डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो और आप पूछो उनसे क्या क्या करनी है क्या नहीं करनी है, वो आपको खुद से बता देंगे। तो डे बाई डे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद से आपको क्या करना होगा, वैसे दोस्तों से आपको दूरी बनाना होगा जो नशा करते हैं। वैसे वर्क जो शॉप होगा या फिर जहां आप मार्केट में जाते हो वहां जाने से बचोगे। वैसे शॉप में जहां ड्रग्स मिलते हैं वहां पे जाने से बचोगे। वैसे दोस्तों से बचोगे, वैसे प्लेस से बचोगे। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, रिड्यूस कर सकते हो। डेली एक्सरसाइज करोगे, फल फ्रूट्स और फैमिली के साथ रहोगे और अपना लाइफ स्टाइल चेंज धीरे धीरे कर सकते हो। वरना नहीं करोगे तो फिर वही होगी। अगर कर लिए तो ज़िंदगी तुम्हारी मिल जाएगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, बिछड़े हुए अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, तुम्हें नई ज़िंदगी मिल जाएगी। मेंटल हेल्थ जो होगी वो बेटर होगी, अच्छा हो जाएगा, फिर तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, जिससे तुम समाज को भी बेहतर कर सकते हो और दूसरे को समझा सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करो।